आशीष आर्या जी, ये वीडियो आपके लिए है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि कुंडली में लग्न के बेसिस के ऊपर से कैसे चेक किया जाए कि कौन सी एंट्रेंस हमारे घर के लिए अच्छी होती है। तो मैं आपको कुछ सैंपल कुंडलीज में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम कुंडली में लग्न को देखकर ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी एंट्रेंसेस हमारे लिए अच्छी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वास्तु में कौन कौन से जोन की एंट्रेंसेस अच्छी मानी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तु की जो जितनी भी एंट्रेंसेस हैं, तो सबसे पहले अगर नॉर्थ की बात करें तो N3, N4, N5 ये तीनों ही एंट्री अच्छी मानी जाती है। N3 और N4 पैसों की एंट्री है। N5 जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी लाती है। N8 ये भी अच्छी एंट्री है। E3, E4 ये भी ईस्ट की अच्छी एंट्री मानी जाती है। S2, S3, S4 लोग कहते हैं साउथ की एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन साउथ में ये तीन एंट्री है जो पैसों से जुड़ी हुई है। S2, S3, S4 अबेंडेंस लेके आती है, पैसा लेके आती है। वेस्ट में W3 और W4 ये दोनों ही एंट्रेंस बहुत अच्छी है, प्रॉफिट्स लेके आती है। W5 एंट्रेंस अच्छी है लेकिन इंसान को थोड़ा परफेक्शनिस्ट बनाती है, तो उसकी वजह से रिलेशंस में प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है। इसलिए W5 की एंट्रेंस जहाँ पर ज़रूरत होती है वहीं पर ओपन करवाते हैं, वरना W3, W4 एंट्रेंस अच्छी मानी जाती है। तो वास्तु में ये टोटल इतनी एंट्री है जो हम अच्छी मान के चलते हैं, और यहाँ पर आपके घर का मेन डोर हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब कैसे कुंडली में चेक किया जाए कि हमारे लिए कैसे चेक किया जाए, तो ये एक सैंपल मैंने कुंडली ली है। देखिए, आपको पता होगा कि लग्न क्या है, ठीक है। अब इसे हम लग्न कहते हैं। तो यहाँ लग्न में सैजिटेरियस राशि है। लग्न से दूसरा घर जो है, ये सेकेंड हाउस जो है, यहाँ पर 10वें नंबर की राशि है यानी कैप्रिकॉर्न। तो ये जो दूसरा घर है, ये वेल्थ का घर है, इसे वेल्थ का भाव बोलते हैं, धन भाव बोलते हैं। तो हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए, हमें हमें पैसा चाहिए, वेल्थ अच्छी चाहिए। तो अगर आप वेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जो भी आपका घर है वो आप यहाँ पर जो भी राशि है उसकी डायरेक्शन में आपका डोर, मेन डोर बनाते हैं। तो आप उस डायरेक्शन का, उस एनवायरमेंट का, यानी कि आपके आपके कुंडली के सेकंड हाउस का एनवायरमेंट आप हर रोज यूज करने वाले हैं, तो सेकंड हाउस जो है वो हमेशा एक्टिव रहेगा। देखिए, एक बात गौर गौर करने वाली ये है कि कुंडली में या वास्तु में जब भी हम एक अच्छी एंट्रेंस ओपन करते हैं आपकी कुंडली को देखकर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने एंट्रेंस वहां पर बना दिया नहीं रोज पैसा आएगा, नहीं। ये एनवायरनमेंट आपने एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो जब कभी भी पैसे आने की अपॉर्चुनिटी होगी तो वो पैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसको कंटिन्यूअसली उस डायरेक्शन को एक्टिव रखते हैं। तो दूसरे नंबर के घर को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो दूसरे नंबर के घर में जो भी नंबर की राशि है, उस राशि की एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को आप यूज कर सकते हैं मेन डोर बनाने के लिए। दूसरी, अगर यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन में आप अगर नहीं कर सकते हैं, तो एक 11वां घर होता है जो आपकी विश फुलफिलमेंट का घर माना जाता है, आपके प्रॉफिट्स का घर माना जाता है, आपके डिजायर का घर माना जाता है। तो यहाँ पर जो राशि नंबर है, तो यहाँ पर भी आप एंट्रेंस बना सकते हैं। तो जैसे इस राशि की बात करें, तो यहाँ पर 10 नंबर की राशि है, तो 10 नंबर कैप्रिकॉन साउथ है। तो आप साउथ में S2, S3, S4 इन तीनों में से कोई भी डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। ये नहीं कर पाए, अगर वेस्ट, यहाँ पर जैसे ये 7 नंबर की राशि है, तो 7 नंबर की राशि लिब्रा है, लिब्रा का डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के लिए आप ये डायरेक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप वेस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप W4 वेस्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी एक कुंडली पे देखते हैं। देखिए, ये और एक सैंपल कुंडली है। यहाँ पर 3 नंबर की राशि है दूसरे घर में, यानी जेमिनाई है। जेमिनाई की डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आप कौन सी ये कर सकते हैं, ये रहा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। आप N3 की एंट्री यूज कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस एंट्रेंस नहीं बना सकते हैं, तो आप ये वाली यहाँ पर 11th नंबर के हाउस में 12th नंबर की राशि है जो है पाइसिस। तो पाइसिस का डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। तो आप अपने घर में साउथ ईस्ट में देखिए, ये साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट जो है S2, आप इसे भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे कुंडली में दो घर बहुत अच्छे हैं। देखिए, इसके अलावा भी कुंडली में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जिसके बेसिस पर आप अपनी एंट्रेंस चूज कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक लेवल पर जहां पर आपको कुंडली में इतना ज्यादा एनालिसिस करना नहीं आता, तो ये बेसिक लेवल पे आप ये दोनों पॉइंट को चूज कर सकते हैं। एक तीसरी कुंडली मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये पाइसिस लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है। इसमें दूसरे भाव में एरीज राशि है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन है ये। तो ईस्ट डायरेक्शन के आप E3 E4 को चूज कर सकते हैं। ये देखिए, ईस्ट डायरेक्शन में E4 या E3 को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये नहीं हो पा रहा है तो 11th नंबर के हाउस में 10 नंबर की राशि है कैप्रिकॉर्न। तो ये हमने पहले ही देख लिया है, ये साउथ है। तो आप साउथ को भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर। और एक कुंडली है जहां पर फिर से ये देखिए सेजिटेरियस है। सेकंड नंबर में 10 नंबर की राशि है तो साउथ, और 11th नंबर में विश फुलफिलमेंट का जो एरिया है आपकी कुंडली में, वहां पर हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में लिब्रा के डायरेक्शन में आप अपने घर का मेन एंट्रेंस चूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा सिंपल सा तरीका है, आप कुंडली से कैसे अपने घर की एंट्रेंस को चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आशीष जी। होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच।